इधर से आ रहा है ना, इसको रीड करना है। The waiting room है ये हो गया। हेलो, ठीक है। अब क्लोज की देखो कहाँ पर रखना है, अगर कहाँ से करेगा तो बोल कर इसको यहाँ पे रख देते हैं, खड़ा नहीं। ठीक, देखो मैं मेन है, सेट कर दो। रिवीजन आज हम लोग करेंगे। रिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन, फिक्स एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जरूर आएगा। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपका 1/3 + √2। पूछेगा तो बोलना, सबको भी बताने दो, सब भी जानना चाहिए। आप जान रहे हैं, हमको पता है, बहुत लोग नहीं भी जान रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, आप जान रहे हैं, लेकिन आज हमको जब बनाने देंगे तब आप बताना, बना कर दिखाना। हम चाह रहे हैं कि सबको जाना है। कितने सेक्शन के बच्चे हैं इसमें? 2 सेक्शन, तो दोनों बच्चे जानेंगे। अब जब भी कभी भी आपको 2 टर्म में रेशनलाइज करने आया डिनोमिनेटर, तो इसके अपोजिट सिंबल, जैसे मिडिल में क्या प्लस का सिंबल है, इसका अपोजिट सिंबल क्या होगा? से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करेंगे। यानी आपका पहला स्टेप 1/3 + √2 पहले क्वेश्चन लिख दिए, मल्टीप्लाई 3 माइनस डिवाइडेड बाय, हम इक्वल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म आ गया a + b * a - b, जिसका एक ही फॉर्मूला होता है a² - b²। आपका न्यूमरेटर में 1 × 3 - √2, तो 3 - √2 होगा, और डिनोमिनेटर में a² - b², यानी 3 का स्क्वायर - √2 का होल स्क्वायर। हमको मेन डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, रिमूव करना है। न्यूमरेटर में अगर रूट रहे भी कोई अंतर उससे नहीं है। मेन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो कम से कम 1 रहेगा, या केवल रूट खत्म हो जाए। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और √2 का स्क्वायर, तो 9 - 2 7, यानी आप लिख सकते हो 3 - √2 डिवाइडेड बाय 7, यानी आपका डिनोमिनेटर से रूट खत्म, इसलिए आप यहीं पर एंटर छोड़, यही आपका आंसर है। यानी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना जान गए। इसी ढंग से एक क्वेश्चन और देते हैं दोनों रूट का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में या बी में आपका है 6 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। 6 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। आप इसको कैसे रेशनलाइज करोगे? कोई एक काम बताएगा, तुम ही बताओ क्या करेंगे इसको?
यानी आपका रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 डिनोमिनेटर में है, इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट स्टेप। तो 6 बाय रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 को प्रोडक्ट करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट 2। अब आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी का फॉर्म हमको बनाना रहता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आ गया। और डिनोमिनेटर में दोनों को प्रोडक्ट अभी नहीं करो, 6 को रहने रूट 5 माइनस रूट 2, ये दोनों में प्रोडक्ट होगा। तो डिनोमिनेटर में कितना रूट रह जाए उससे हमको लेना देना नहीं, हमको मेन डिनोमिनेटर से हटाना है। डिवाइडेड बाय a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो जो अंदर का नंबर है वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 5, और इसका रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3, तो 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3। और देखो अभी हम इसीलिए इसको प्रोडक्ट नहीं किए थे, इसको बाहर ही रखे थे कि 3 से ये 6 डिविजिबल है 2 टाइम्स में, है ना, तो और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया। अब आपका आ गया 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 3 लिखोगे, और नहीं करोगे तो भी हमको अंतर नहीं है, हमको मेन डिनोमिनेटर को स्लाइड करना है। अब बताइए इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 रूट तो नहीं है, तो 1 को लिखे या ना लिखे, आप इतना पर छोड़ सकते। इसमें मेरा कुछ रह गया था 7, इसमें नहीं रहा, कुछ भी नहीं रह पाया, इस रिप्लेस फॉर्म कर दिए। अब समझ में आ गया। ऐसे इन लोगों को हम 3 नंबर का भी स्लाइडिंग का डिनोमिनेटर बताया, जैसे यहाँ 2 का बताए, 1 का नहीं बताए, 1 का भी आता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 बाय रूट 7 आ गया, तब आपको कंफ्यूजन होगा, अरे सर तो 2 का बताया तो 3 का बताया तो 1 का बताया ही नहीं, तो 1 का क्या करेंगे, एक ही टर्म है, यहाँ तो 2 टर्म में अपोजिट सिंबल ले लेते थे, तो इसमें जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। रूट 7 बाय रूट 7 जो नंबर है, तब तो सेम नंबर 2 बार प्रोडक्ट होगा, रूट खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ रूट 2 रहता क्या लिखते, क्या किसी प्रोडक्ट करते, रूट 2 बाय रूट 2 से करते। अगर रूट 5 रहता डिनोमिनेटर में तो रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5, है ना, तो जो नंबर है डिनोमिनेटर में अकेला सिंगल टर्म है उसी से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर दिए। डिनोमिनेटर में रूट 7 और डिनोमिनेटर में 7, इसको ऐसे लिखो, या आप 1 बाय 7 रूट 7 लिखो। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ बनाने के लिए, 1 टर्म में भी, ये 1 टर्म का हो गया, 2 टर्म का हो गया, 3 टर्म का कौन जानता है, 3 टर्म में रेशनलाइज करने के लिए नहीं जानते हो, वो भी बता दे। 3 टर्म का ही जानना चाहते हो, चलिए वो भी बता देते हैं। ऐसे तुम्हारे क्लास में एक बार दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बना के खाए हैं, और क्लास में हम बताए भी हैं क्वेश्चन, क्या 3 टर्म का बताए हैं, हो गया, चलिए आज सीख लीजिए। अगर 3 टर्म डिनोमिनेटर में हो, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, अब डिनोमिनेटर में कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। अब आपको कंफ्यूजन होगा, इसका अपोजिट सिंबल ले या इसका अपोजिट सिंबल ले, नहीं जानते होगा तो क्या करेगा, दोनों का अपोजिट सिंबल ले लो, तो वो रॉन्ग है। अगर 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो आप पहले इसको 2 के फॉर्म में करो, या तो हम इस दोनों को एक साथ रख लें और इसको सिंबल बना दें, ऐसे ब्रैकेट देकर कर सकते हैं ना, नहीं तो इस 2 को एक साथ रखें, इसको
सिंबल बना दें, आपके मन पड़े जिसको भी पहले दो ठोक एक बना दें, ब्रैकेट दे दिए जिसको समझो ये पहला टर्म है, और ये अब आप इसके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करो। यहाँ प्लस है किससे करेंगे? माइनस से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट सिंबल से 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 3 टर्म का एनसीईआरटी में दिया है, आरएस अग्रवाल ने दिया है, केसीसी नाम दिया है, या कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन एग्जाम देता है उसमें आपको पूछता है। थोड़ा सा उससे बड़ा टर्म आ गया, तो बड़ा टर्म हो गया, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा, इसको 2 टाइम्स में स्लाइड भी करना पड़ेगा। जैसे जो आप पोजीशन बोल सकते हैं ना, एक बार में नहीं होगा, इसको 2 बार करना है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, क्या किए? 2 टर्म को एक बना दिए। आप ध्यान रखना है कि शुरू का ही दोनों टर्म एक बनाना, लास्ट को वो अकेले सिंबल छोड़ देना, ब्रैकेट दे देना। इसके अपोजिट सिंबल से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर दिए। अब डिनोमिनेटर में a प्लस b और इनटू a माइनस b का फॉर्म आ गया। इस टर्म को a बना दिए, इसको b बना दिए, इसको a बना दिए, इसको b बना दिए, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आ गया। और न्यूमरेटर में कितना रूट रहे उसकी ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, ना प्रोडक्ट करने के चक्कर में रहना है। आप ऐसे भी डायरेक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन लिखना होगा, सबको छोड़ नहीं देंगे, हटा नहीं देंगे, तो भी ड्रॉप हो जाएगा ना। 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। यहां तक तो उसमें भी किए थे हम लोग। अंतर यही है, जो इसके पहला क्वेश्चन जो आप देखिए उसमें एक ही टर्म का स्क्वायर था, यहाँ कितने टर्म का स्क्वायर है? 2। तो इसमें बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं कि अगर इसको सॉल्व करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देगा और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 लिख देगा, प्लस 2 ab को छोड़ देगा। जैसे आप बता दिए प्लस 2 ab, लेकिन बहुत लोग उसको रॉन्ग कर देगा, अच्छे स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं। जनरली जो स्क्वायर देखेगा इसका स्क्वायर कर देगा और इसका स्क्वायर कर देगा, जबकि आप फॉर्मूला पढ़े हो a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जनरली फॉर्मूला तो याद रखते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन जब देख लेते हैं तो डायरेक्ट खाली दोनों का स्क्वायर करके इसको नहीं लिखते, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है ना, इसमें फॉर्मूला होता है। अब इसको आप ब्रेक करोगे, 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इंटू a इंटू b। और ये तो इतना को सॉल्व किए, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसको जरा सा सॉल्व और करते हैं। सिंपल फॉर्म, टू इंटू 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3। देखो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2 लिख दिए, और 2 जब 4 रूट 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 रूट 2, ठीक है? 4 रूट 2 और माइनस। अभी भी मेरा डिनोमिनेटर में रूट बचा हुआ है, हमको रूट को रखने नहीं रखना डिनोमिनेटर में, क्योंकि यही क्वेश्चन है, स्लाइडिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को स्लाइड करना है, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करोगे,
पहले तो देखो 4 प्लस 2 क्या होगा जी, और 6 माइनस 3 हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 और 6 आपका बचा 6 और माइनस 3 तो 3 अभी अब देखो 3 टर्म से कितना बना दिए किलोमीटर में 2 टर्म, यानी इतना हम एक्स्ट्रा किया। अब पहले जैसा क्वेश्चन अभी आया है, पहले जैसा क्वेश्चन आया है। अब आपको फिर इसके अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करेंगे। इसके अपोजिट सिंबल से जैसे 3 प्लस 4 रूट 2 है, अब किससे करेंगे, हाँ यही पर करते हैं 3 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 रूट 2। अब न्यूमरेटर में देखो 2 फैक्टर 3 फैक्टर यहाँ है, 2 टर्म यहाँ है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे बहुत लॉन्ग होगा, तो हमको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मतलब है नहीं, इसको इसी फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहने दो। हमको फिर डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, तो इसको आप उसी तरह में रख दीजिए 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 इनटू 3 माइनस 4 रूट 2 बाय, अब डिनोमिनेटर में आते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 9, और माइनस इसका स्क्वायर करोगे 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2 32, 9 माइनस 32 कितना, 9 माइनस 32 23 माइनस 23। अब अगर डिनोमिनेटर थोड़ा माइनस को रखना ठीक नहीं लगता है, तो अगर माइनस को से प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, हो गया क्या समझ में आया ये टर्म। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया, देखो निगेटिव था तो क्या कर दिए माइनस डिनोमिनेटर प्रोडक्ट कर दिए तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको हो सकता है आप कोई आरएस वाले बनाओगे तो ये इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, अब कभी तो इसका प्रोडक्ट और भी लोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। हमको मेन डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, तो अभी हम आपका डिनोमिनेटर राइट करने के लिए 3 टाइप का क्वेश्चन बताए। अगर डिनोमिनेटर में 1 टर्म हो, डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो और खूब हार्ड आया क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का कोई एक चीज करता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं दे सकता। ये तीनों समझ में आ गए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन में a और b फाइंड करने देता है या x और y फाइंड करने देता है, तो जो डिनोमिनेटर में स्लाइड करने जान गया तो वो भी क्वेश्चन बना लेगा। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसको जल्दी नोट कर लो, जो नोट कर रहे जल्दी कर लो। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। आप किताबें नोट कर रहा है। अब अगर ये जान गए डिनोमिनेटर को स्लैश करने के लिए, तो एक क्वेश्चन का तैयारी हम और करवा देते हैं जो कि बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, फाइंड a एंड b, या a और b की जगह पर x और y भी रह सकता है, तो आपको क्वेश्चन देने वाले को मन पर है। if 2 प्लस रूट 3 जैसे इधर आसान देखिए क्या क्या कुछ मिस कॉल करा उसको काट देना है ना, और जैसा देखो ठीक हो रहा है ना, 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस b रूट 3।
अब उसी क्वेश्चन को जो आप बनाए अभी है क्वेश्चन वही, यहाँ पर रेस्टाइडिंग का डिनोमिनेटर नाम नहीं दिया, लिख दिया फाइंड ए एंड बी इफ 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, और ए और बी का वैल्यू फाइंड। जहां एक्स और वाई रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ कर देगा एक्स और वाई, क्या कर देगा एक्स और वाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी आप कुछ नहीं करोगे। जो एलएचएस का जो क्वेश्चन है, इस टर्म को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि 9th में वही पढ़े हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। आप कर दिया एलएचएस में, चलिए 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 को प्रोडक्ट किए, इसके अपोजिट सिंबल है, डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल, ये याद रखना है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को बनाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ माइनस से किससे प्रोडक्ट करेंगे, प्लस से, यानी 2 प्लस रूट 3 से करेंगे प्रोडक्ट, 2 प्लस रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3, ये तो आप पहले से जानते थे। अब डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम कर दिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 7 क्यों होगा, आप डायरेक्ट दो स्टेप जंप करके आंसर बता रहे हैं, अभी हमको पूरा करने दीजिए। ये तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस रूट 3, सेकेंड टर्म 2 प्लस रूट 3, यानी दोनों सेम टर्म है। आप लिख सकते हो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दोनों सेम टर्म है, ऐसा नहीं लिख देना इसके जैसा। यहां पर था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। अब आप यहां पर उस फॉर्मूला को लगाओगे, a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूला, यहाँ a के प्लेस पर 2 है, b के प्लेस पर, यहाँ देखो जी बोर्ड पर, अभी भेज देंगे तो एक लाइन नहीं पड़ेगा तुमसे, एक लाइन में नहीं बनेगा। अगर यहाँ बुला ले और इसको खाली कहें कि इसको तोड़ के बताओ क्या होगा इसका आंसर, नहीं बता पाएंगे, ये हम जानते हैं। जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो पीछे बात करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये समझ में आ गया था। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, क्या हो गया 1 लिखे, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो जरा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7 आ गया, और इधर क्या है 4 रूट 3 है, यानी आपका आ गया 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया, 7 प्लस 4 रूट 3। आपको फाइंड करना है a एंड b। तो जैसे ये इसका इक्वल है और इसका इक्वल ये टर्म भी तो आया ना, इसी को सॉल्व किए, यानी आप इसको सॉल्व किए, यानी इतना इस गण को ये लिख सकते हो a प्लस b रूट 3 लिख सकते हो। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अब बताओ तो a इक्वल टू क्या आ गया 7, यहाँ रूट 3 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो b इक्वल टू आपका रूट 3 कैंसिल। तो बताएगा रूट 3 कैसे कैंसिल हो गया। देखो जब दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ जाके समझ जाइए, दिल्ली लगी है ना, यहाँ देखिए अगर कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 7 आ गया, जब हम b रूट 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, b रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3 लिखेंगे। तो हमको b का वैल्यू निकालना है, तो रूट 3 धारा कितना होगा, तो रूट 3 कैंसिल, तो b इक्वल टू 4, लेकिन सर आपका सेम है। तो यहाँ पर आप क्या देखिए इस क्वेश्चन में, अगर जिसको डिनोमिनेटर स्लाइड करने आता है
वो ए बी हो या एक्स और वाई हो, उसका रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं। इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इसको जो नोट कर रहे हैं जल्दी कर लो। उसमें एक ही क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन डालेंगे, एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, है ना, लेकिन उस पांचों का रिलेशन जो अगर पांचों जान गया तो कोई भी एग्जाम में बना देगा। एग्जाम में तो कोई 5 को नहीं देगा निकालने को, कोई एक देगा, लेकिन एक दूसरे से सब रिलेटेड। और नोट करो उसको जल्दी। हो गया? मोबाइल मेरा नहीं काम कर रहा है।